ये मेन वजह है कि उसको उसका पति ही टॉर्चर कर रहा। आज व्हाट्सएप थे, वो भी लॉगिन थे, उसी व्हाट्सएप के थ्रू उनको मिल गया था चैट और बाकी सारी चीजें। और उसके बाद उसको तो रेड लाइट एरिया में भेज देना चाहिए और उसको तो मैं यहाँ पे बिठाऊंगा। उसी से चल रहा है, बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है इनके घर में। कुछ तो उनके सबके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। जिस नड़क है और यहाँ पे गंदगी भरी पड़ी है, काम किसी से होता नहीं है। और ये बात बहुत सच है कि जब बात अपनी औलाद पे आ जाती, चाहे वो किसी की हो, चाहे बेटे की माँ हो चाहे बेटी की माँ हो, जब अपने औलाद पे बात आ जाती ना, तो माँ अपने बेटे का ही साथ देगी, बहू का नहीं देगी। इस बार लाना तो कस के पी लेना, कोई डिस्कस करना चाहिए था। तो भैया ये जो डिस्कशन था 3 महीने पहले तुम जगत दीदी के साथ काहे नहीं किए? तब तुम चैट और लालम लाल कच्छे लेके आ गए सोशल। और अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली उसको जीने नहीं देगी कि तुम, मेरा तो जो मन आएगा मैं वही करूंगा, मैं वही करता हूं। मतलब सीधा आज के इतने लोगों से जो मिलना जुलना और ये दीदी के साथ हो जाए, जो ये लॉ है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही लागू होंगे, बाहर कुछ लागू नहीं होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड उसके बाद तुलसी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सारे जाति धर्म का सम्मान होता है, तो हमारा भी करने का फर्ज जरूर बनता है। तो इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं क्रिसमस को प्रमोट कर रही हूँ। तो चलिए, आज खास बात और है, आज मेरे पति देव का भी बर्थडे है, तो उनको आप लोग जरूर विश करिएगा, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज लप्पू और लप्पी के केस में क्या हुआ अपडेट। तो भाई मैंने इसके पहले ही बोला था कि वो सबूत नहीं लाएगी, क्योंकि अगर वो सबूत लाती है तो ये लीगल उसमें मतलब पचड़े में फंस सकती। लेकिन सबूत ना लाने की मेन जो वजह है, उसको पता है आप सबको, ये जो लीगल वाला है वो तो है ही, मेन वजह है कि उसको उसका पति ही टॉर्चर कर रहा। आज आप सोचो कि ऐसी एक बंदी जो कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है और मतलब इतना पब्लिक उसको जानती है, उसके बाद भी आज भी ऐसी औरतें हैं जो अपने घर में बहुत मजबूर है, जैसे कि लप्पी। क्योंकि जिस दिन उसने ये बात बोली कि मैं सबूत लाऊंगी, और उसके बाद पहले तो मैं बता दूं कि उसके पास सबूत है, क्योंकि इधर बीच आप लोगों ने देखा होगा कि उनका लैपटॉप जो है वो घर पे छूट गया था और आपको लैपटॉप पे काम करती भी नजर आई होंगी। थोड़ा सा उनकी सास ने जिक्र भी किया था कि अभी मनीषा कुछ लैपटॉप पे कर रही है। उस लैपटॉप पे सबके जो व्हाट्सएप थे वो भी लॉगिन थे, उसी व्हाट्सएप के थ्रू उनको मिल गया था चैट और बाकी सारी चीजें। और उसके बाद उस चैट को उन्होंने सारे फैमिली मेंबर्स को भेज दिया है। सबसे पहले उन्होंने जो भेजा है वो है पूजा को, जिसमें उन्होंने देखा था कि जब उनकी बेटी की बात हुई थी, कुछ जब आपस में इनके अनबन थी, तो उन्होंने उनकी बेटी को कहा था कि उसको तो रेड लाइट एरिया में भेज देना चाहिए और उसको तो मैं यहाँ पे बिठाऊंगा। उसी से गुस्सा होके सामने वाली जगत दीदी ने बोला था कि तुम अपनी कुकड़ी को भेज दो, मतलब कि पूजा की बेटी को। तब पूजा गुस्सा हुई थी और उन्होंने बोला था कि इन सब के बीच में आप लोग गंदी चीजों के बीच में बच्चियों को तो लाओ ही मत, ऊपर से मेरी बच्ची को तो बिल्कुल ही मत लाओ, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का और मेरा आप दोनों से कोई भी मतलब नहीं है। इवन वो अपने भाई के भी अगेंस्ट जा चुकी हैं। और बात तो है, इनके घर में कुछ तो बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है, बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है इनके घर में। कुछ ये अटपटा लग रहा है, पहले मैं इसको उतार देती हूँ। तो इनके घर में कुछ तो बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि जो आज का इनका सबका, चाहे अप्सरा मॉम का आया हो चाहे सचिन का हो, सबके मुंह पे 12 बजे हुए हैं, अच्छे खासे 12 बजे हुए हैं। कोई इसमें नॉर्मल नहीं दिख रहा। बनने की कोशिश हालांकि सब लोग कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, पर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सबको दिख गया है वो सबूत। अभी तक कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम को भी लग रहा था कि चीजें कुछ अलग लेवल की हैं, खाली
पैसे छापने के लिए, डॉलर छापने के लिए दिखाई कुछ अलग जा रही, लेकिन जब रियलिटी उनको पता चली तो उनके सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, जिसकी आप जो दर्द है वो मनीषा के चेहरे पे देख सकते हो। लेकिन मनीषा ने खुद का ही पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा है कि जब वो अपने हस्बैंड के स्क्रिप्ट में चल रही थी और उन्होंने काफ़ी टाइम लोगों को झांसा दिया कि ये वो, और अब जब वो सच में सच्चाई लेके आई हैं तो लोगों का विश्वास करना हो रहा है मुश्किल। पर आंटी जी का जो इरिटेशन लेवल है वो एकदम निकल के आ रहा है, क्योंकि वो डांट तो रही है अपनी बाई को जो घर में काम करने वाली आती, पर पूरा का पूरा जो वो इंडिकेशन दे रही है अपनी बहुओं को कि यहाँ पे नड़क है और यहाँ पे गंदगी भरी पड़ी है, काम किसी से होता नहीं है, और ये वो कहीं ना कहीं उनका वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है, जो कि अलका जी ने बहुत साफ वे में बोला था। हल्का जी बोलो या अलका जी बोलो, मैं तो इसमें बोलूँगी कि उन्होंने बहुत सच बात बोली थी। और ये बात बहुत सच है कि जब बात अपनी औलाद पे आ जाती, चाहे वो किसी की हो, चाहे बेटे की माँ हो चाहे बेटी की माँ हो, जब अपने औलाद पे बात आ जाती ना तो माँ अपने बेटे का ही साथ देगी, बहू का नहीं देगी। अब उनको पता है कि मैटर तो गंभीर है और चीजें बाहर आने वाली हैं, और चीजों को रोकने के लिए लप्पू भैया क्या बोल रहे हैं, तो मतलब पहले इसको क्लियर कर दे कि चीजें बाहर आने वाली हैं, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो एकदम पगलाई है। लेकिन अब वो इस फ्रस्ट्रेशन को अपने बेटे से बोली। अब उनका बेटा क्या किया, अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भैया एक ही उसके पावर है मैनिपुलेशन की। फटाक से आ गया वो लाइव में खुलेआम कह रहा है कि मैं 4 अटेम्प्ट कर चुका हूं और मैं फिर कर सकता हूं। भैया तो तुम, और इस अटेम्प्ट का जिक्र भी मनीषा ने अपनी वीडियोस और लाइव में भी किया है कि ये अटेम्प्ट जो करते हैं जानबूझ के करते हैं, जिससे इनको थोड़ा सा हार्म पहुंचे और पब्लिसिटी स्टंट हो जाए और सामने वाला भी डर जाए, और इनको होता कुछ नहीं। भैया तो क्यों लोकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? तुम इतने ब्रांडेड आदमी हो कि जाते हो इतने बड़े बड़े शोरूम में, एक जैकेट लेने हो भर के ले आती हो पूरी गाड़ी, खरीद रहे हो डिफेंडर, बनाए हो अपना राजमहल, उसमें है स्विमिंग पूल, तो तुम यार ये प्रोडक्ट लोकल क्यों यूज कर रहे हो? मतलब तुम यार जहर के साथ भी चीटिंग कर रहे हो, कतई जहर आदमी हो यार तुम, क्या ही बोले। तुम जिसके पैसे कमाते हो गेमिंग ऐप उसके साथ भी चीट करते हो, पब्लिक के साथ भी चीट करते हो, अपनी सब्सक्राइबर के साथ भी चीट कर रहे हो, इवन पॉइजन के साथ भी चीट कर रहे हो, अपनी वाइफ के साथ भी चीट कर रहे हो, और अपनी प्रेमिका के साथ भी चीट कर रहे हो, अपने माँ बाप के साथ भी चीट कर रहे हो। कतई यार चीटर आदमी हो तुम, बहुत चीटर हो, ये नहीं माना जाएगा। ऐसे नहीं खेलते यार, इस बार लाना तो कस के पी लेना, कोई चांस ही ना रहे, क्योंकि तुम्हें तो, और ये इंग्लिश जो खेल रहे थे अब इनकी वो भी फ्रस्ट्रेशन में निकल नहीं रही है, क्योंकि भैया या तो पी के नहीं आए होंगे। अरे क्या यार, इंग्लिश और कुछ नहीं, आप लोग कुछ और समझ लेते हो, या तो वो पी के नहीं आए होंगे, इंग्लिश तो इनकी नहीं निकल रही है। तो भाई इनके घर में हो रहा है बवाल, और इसमें मनीषा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसको लग रहा है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि अगर ये चीजें मीडिया पे आई, अगर ऐसी चीजें थी, तुम लोग को ऐसा कुछ लग रहा था, तो तुम्हें घर में बैठ के आपस में चीजों को डिस्कस करना चाहिए था। तो भैया ये जो डिस्कशन था 3 महीने पहले तुम जगत दीदी के साथ काहे नहीं किए? तब तुम चैट और लालम लाल कच्छे लेके आ गए सोशल मीडिया पे, तब तुमने नहीं कहा कि ये सब जो प्राइवेट चीजें थी, प्राइवेट डिस्कशन था, उसको हमें आपस में बैठ के करना चाहिए था। अब तुम्हारे जब अपने पे बात आई, अपने पे गाज गिरी हो, तो तुम कह रहे हो अगर ये सोशल मीडिया पे आई है तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इवन जिस रिश्ते के लिए वो इतना तड़प रही है, आप सबको पता है, उस रिश्ते को ना टूटने के लिए उसने सब कुछ सहा है और नेक्स्ट लेवल का सहा है। तुम अब उस रिश्ते की दुहाई दे रहे हो कि रिश्ता तोड़ दूंगा, तुमको पता है कि रिश्ता टूटने के नाम पे फिर वो पीछे चली जाएगी। तो आप लोग अगर ये सोचो कि अब वो बेचारी सबूत कभी नहीं ला पाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर है जो खुद से प्रताड़ित है और प्रताड़ना की न्यूज भी नहीं दे सकती है। ये भी एक लेवल होता है प्रताड़ना का, कि आप उसको फोन तो थमा दियो कि तुम जो चाहे बोलो, और पीछे से इतना मैनिपुलेशन, इतना चाबी भरी गई है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होगी बोलने की। आप समझ सकते हो, क्योंकि एक तो बंदा उसके पास नहीं है,
और अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली उसको जीने नहीं देगी कि तुम्हारी वजह से हो गया, और सबके सब उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। जब इतनी छोटी सी बात उसने सबूत दिखाने की बात की और दिखाया अपने सिर्फ घर वालों को, तब आप अप्सरा मॉम का जो है देख सकते हो रवैया क्या हो गया। जिस तरह से वो टारगेट कर रही हैं बहुओं को, जैसा लग रहा है कि अभी तक तो बोल रही थी मेरी ना बहुएं बहुत खानदानी है, बहुत ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, हम ऐसा वैसा नहीं लाए हैं हम। और अब वही खानदानी बहुओं को इतना गंदा गंदा बोल रही हैं। तो आप सब बताओ कि इस केस में क्या वो अपनी बहू का साथ देंगी? अब सिचुएशन आई है कि वो अपने बहू का साथ देती हैं या नहीं देती हैं। तो आप सोचो कि जिस टाइम में आदमी रिश्ता तोड़ने की बात कह रहा है, खुद को खत्म करने की बात कर रहा है, और उसके बाद धमकी दे रहा है और साफ साफ सामने से जता भी रहा है कि मैं तो बात करूंगा, और उसके बाद हाँ यार ये तो मैं पॉइंट ही बताना भूल गई आप लोग को, कह रहा है मेरा तो जो मन आएगा मैं वही करूंगा, मैं वही करता हूं। मतलब सीधा दे रहा है। इसमें मनीषा को क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि उसको अगर लगता है कि रिश्तों में गुंजाइश है, देखो हम लोग कितना भी कुछ कह दें लेकिन उनके आपस में क्या चीजें हैं वो आपस में ही समझ सकते हैं। तो तुम्हें अगर लगता है कि 0.5% भी गुंजाइश है तो बहन स्ट्रगल करो, नहीं तो अब कोई मतलब नहीं है। तुम फिजिकली लीगल जाके कुछ करके भी कर लोगी तो तुम्हारे पास नहीं आने का है, लेकिन उसको सजा दिलाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इन्होंने अपने ही बोली थी वीडियो में, किसने? जगत भाभी यानी मनीषा ने बोली थी कि इनका विदेश जाने का प्लान है, और उधर जगत दीदी का भी प्लान है, उनका भी पासपोर्ट है रेडी। और मैंने इसके पहले वीडियो में भी आप सबको ये चीज़ें जरूर नोटिस कराई थी। तो भैया ये अगर ऐसा हुआ कि क्योंकि अपनी बीवी के पास ना तो जा रहे ना तो उसको अपने पास लेके आ रहा है, इस बीच कहीं ऐसा ना हो कि घर मकान दुकान बेच के ये चीज़ों को दिखा रहा है कि मैं जो है यहाँ ऑफिस खोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि रातों रात चीज़ों को बेच बाच के इतने लोगों से जो मिलना जुलना और ये दीदी के साथ हो जाए। क्या करोगी बहन? दूसरी कंट्री में ये जाके कुछ भी करेगा तुम, तब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। जो ये लॉ है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही लागू होंगे, बाहर कुछ लागू नहीं होगा। तो बहन समय रहते अपने घर को संभाल लो। और अगर एक कंप्लेन कर देगी, जो इरिटेशन दिख रही है ना आज सबके चेहरों पे, जो एक खौफ दिख रहा है, अगर मनीषा ने एक केस कर दिया, एक एप्लीकेशन कर दिया ना, पूरे घर के घर नप जाओगे। सिर्फ यही रीजन है जो आज सब लोग सपोर्ट में थोड़ा बहुत दिख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। उनको पता है कि मेरे बेटे का तो छुपा ही नहीं है, पूरी पब्लिक पूरी मीडिया इतने सारे लोग जानते हैं। तो अगर आज हमने बहू का साथ नहीं दिया तो एक तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चली जाएगी, दूसरी ना तो हम पुलिस से बचेंगे, ना तो प्रशासन छोड़ेगी, ना कानून छोड़ेगा, ना ही हमें पब्लिक छोड़ेगी। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम हो जाएंगे निस्तो नाबूद। तो लेकिन इस टाइम पे ना फिर भी मनीषा को देख के बहुत दया रही, क्योंकि उसके अंदर इतना गट्स ही नहीं है कि वो जाके कुछ कर सके। तो देखिए आगे होता है क्या, और आप लोग अपनी सलाह जरूर देना कि ऐसे में मनीषा को क्या करना चाहिए। और आप लोग बताना कि मेरी वीडियो में आपको कितने पॉइंट सही लगे या नहीं लगे। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स छोड़ के जाइएगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। मैं हर कमेंट्स का वेलकम करती हूँ और पर्सनली जाके उसका रिप्लाई भी करती हूँ। और बेल आइकन तो बिल्कुल भी हिट करना नहीं भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो व्लॉग। मिलती हूँ आपको बहुत सारे और भी अपडेट और पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।